हे राम राम राम, हे राम राम राम, हे राम राम राम। नारायण 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 नारायण। देखो चिरंजीव जी, महापुरुषों की बड़ी विलक्षण बातें हैं भाई। अगर थोड़ा सा ध्यान हम लोगों का इधर चला जाए तो बहुत आसानी से कल्याण हो जाए, सरस, बहुत आसानी से। पहली बात तो नानक जी ये है कि हम अपने को ही भूल गए। जैसे माताओं बहनों, कोई सिंह का बच्चा हो अचानक भेड़ों के बीच में चला जाए और अपने को भेड़ अनुभव करने लगे कि मैं तो भेड़ हूं, और दूसरा सिंह आकर के उसको होश दिलाए कि भाई तेरी आकृति मेरी जैसी है, तेरा स्वभाव मेरे जैसा है, तेरी गर्जना मेरी जैसी, तू तो सिंह है। ऐसे खुराना जी भगवान श्रीमद् भगवद गीता में जीव को होश दिला रहे हैं कि जीव तू मेरा है। सुदेश शर्मा भगवान गिरधारी जी होश दिला रहे हैं, होश। जैसे कोई सिंह का बच्चा और अरुण तिवारी अचानक वो भेड़ों के बीच में चला जाए और अपने को भेड़ अनुभव करने लगे कि मैं तो भेड़ हूं। अब दूसरा सिंह आकर के उसको होश दिलाए कि भाई तेरी आकृति मेरी जैसी है, तेरा स्वभाव मेरे जैसा है, तेरी गर्जना मेरी जैसी, तू तो सिंह है। ऐसे शिव कुमार वर्मा भगवान श्रीमद् भगवद गीता में रमेश जी जीव को होश दिला रहे हैं। ममैवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातना मना षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। भगवान होश दिला रहे हैं कि जीव तू मेरा है। कभी तो आप लोग विचार करो कि हम कितने बड़े कुल के हैं, कितने बड़े खानदान के, कितने बड़े घराने के। अभी महाराज जी कह रहे थे सरस की बड़े घर का लड़का है। हम लोग साधारण नहीं है माताओं बहनों, हम साक्षात भगवान के अंश हैं, साक्षात। लेकिन हम अपने को ही सुमित बेटे भूल गए, अपने को ही। तो भगवान होश दिला रहे हैं कि ये जीव मेरा है। सज्जनों में निवेदन ये करना चाहता हूं, आप इस बात को अच्छी तरह से हृदय में बैठा लो कि मैं भगवान को। आप में इतनी शुद्धि आ जाएगी, इतनी शुद्धि आ जाएगी सोनी जी, मैं सच कहता हूं चम्मन जी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। आप पापों की परवाह ही न करो, पापों की चिंता ही न करो। मदन जोशी महाराज जी ने एक बड़ी विलक्षण बात आज कही है, आपने ध्यान नहीं दिया। महाराज जी ने कहा कि चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे हम अमल पहले हैं सरस बेटे, मल तो बाद में आया है। अमल हम पहले हैं, मल तो बाद में आया है। चेतन अमल सहज सुख राशि। और चड्ढा जी महाराज जी ने बहुत विचित्र बात कही कि आप चाहे जितने पापी हो, चाहे जितने बड़े पापी हो, लेकिन एक डिसीजन ले लो, एक निर्णय कर लो, एक फैसला कर लो कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी है। इतनी भावना दृढ़ होते ही आप में अपार शुद्धि आ जाएगी। सम्यक व्यवस्थितो ही सह। और किसके लिए कहा है नानक जी, ध्यान देना।
श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं अपीछे सुदुराचारो और भजते माम अनन्य भाग और साधरो सम्मंतव्या सम्यक व्यवसितो ही स। रमेश जी, भगवान ने कहा दुराचारी से दुराचारी, यानी जिसने दुराचार करने में अंग और उपांग कोई बाकी नहीं रखा, लक्ष्मी तिवारी, ऐसे सुष्ट दुराचारी के लिए भगवान ने घोषणा कर दी कि वो भी अगर अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता तो साधुर्यो सम्मंतव्य, उसको साधु मान लेना चाहिए। लो, दुराचारी से दुराचारी, अविनाश बेटे, जिसने दुराचार करने में अंग और उपांग बाकी नहीं रखा, भूपेंद्र ध्यान दो, ऐसा सुष्ट दुराचारी, उसके लिए भगवान ने चिरंजीव जी घोषणा कर दी कि वो भी अगर अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता तो साधुर्यो सम्मंतव्य, यानी उसको साधु मान लेना चाहिए। अब भगवान से कोई प्रश्न करे कि प्रभु ये बताओ, इसने जिंदगी भर पाप किया, अन्याय किया, दुराचार किया, व्यभिचार किया, हिंसा की, डकैती डाली, और अभी ये पूर्व संस्कार बस कभी कभी पाप करता है, तो भगवान इसको मैं कैसे साधु मान लूं? तो अंतिम पद में क्या सुंदर रोशनी अजय जी भगवान ने दी, सम्यक व्यवसितो ही सा। अब उसने निर्णय ले लिया, अब उसने फैसला कर लिया कि हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे केशव, हे मेरे राघव, आज से दोबारा काम मैं कभी नहीं करूंगा। तो रहती न प्रभु चित चूक किए की, और करत सुरति सै बार ही की। विशाल बेटे, भगवान को याद ही नहीं रहता कि क्या इसने पाप किया, अन्याय किया, दुराचार किया, व्यभिचार किया, हिंसा की, डकैती डाली। करत सुरति सै बार ही की। भगवान तो सुशील सर्राफ वर्तमान देखते कि अब ये क्या चाहता है। रविकांत कहां बैठा है? ध्यान दिया? क्या दिया बताओ? है? मैं कहता हूं उसने डिसीजन ले लिया भाई, फैसला सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा। अब उसने निर्णय कर लिया कि भगवान ये पाप मैं आज से दोबारा कभी नहीं करूंगा। हमें तो भगवान की प्राप्ति करनी, हमें अपना कल्याण करना, हमें अपना उद्धार करना है। अब कोई सम्मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, शरीर रहे चाहे चला जाए, हमें तो भगवान से मिलना, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। अगर ऐसा निश्चय हो जाए माई बाप, मैं सच कहता हूं निहाल हो जाओ, निहाल निहाल। गिरधारी जी ध्यान दो, देखो हमारा आपका कल्याण उद्धार न संतों के अधीन है, न गुरु के अधीन है, और माताओं बहनों न भगवान के अधीन है, स्वयं के अधीन है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, दुखों का नाश हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो अनिल दुबे, मैं सच कहता हूं कोई कल्याण करने वाला नहीं है। और अगर हम चाह लें अरुण तिवारी कि हमें तो इसी जन्म में अपना उद्धार करना है, तो किसी की ताकत नहीं है कि बाधा डाल दे। संत कर देंगे, महात्मा कर देंगे, गुरु कर देंगे, भगवान कर देंगे, सब कर देंगे चमन जी, लेकिन ये निश्चय स्वयं को करना पड़ेगा। ये निश्चय स्वयं को करना पड़ेगा, नहीं तो रमेश जी कोई कल्याण करने वाला नहीं है। आप श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 5वां श्लोक देखो। भगवान ने कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मयु यात्मनो बंधु रात्मयो रिपुरात्मना। हरिगोविंद सराफ भगवान ने घोषणा कर दी कि मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, अपना पतन नहीं करना चाहिए। क्यों? आत्मयु आत्मनो बंधु, भगवान ने कहा ये मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, और रात्मयु रिपुरात्मना, ये स्वयं ही अपना शत्रु है। तो विशाल ये हृदय से बात निकाल देना कि गुरु जी कल्याण कर देंगे, कोई संत कर देंगे, महात्मा कर देंगे, भगवान कर देंगे। नहीं नहीं, अगर हम नहीं चाहेंगे तो माई बाप कोई नहीं करेगा, और अगर हम चाह ले तो सब कर देंगे, सबकी कृपा हो जाएगी। सम्यक व्यवसितो ही साहा।
अब उसने डिसीजन ले लिया सोनी जी कि मुझे तो अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है। तो भगवान ने कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम इसको कहते हैं, सरस ये है क्षिप्रम, इसको कहते हैं क्षिप्रम। क्षण मात्र में धर्मात्मा हो गया। अरे धर्मात्मा तो है ही, धर्मात्मा तो था ही, ये तो मल आया है बाद में, दोष आया बाद में। सज्जनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, एक निर्णय कर लो, एक फैसला कर लो इस धाम में बैठ करके कि हमें तो इसी जन्म में अपना कल्याण करना, इसी जन्म में उद्धार करना है, कुछ भी हो जाए। नानक जी जरा एक बात पर विचार करो, अगर इसी जन्म में कल्याण ना हुआ तो दशा क्या होगी। महापुरुषों ने तो गाली मुंह से निकाली है। मारवाड़ी संतों ने कहा आयो 84 भुगत के फिर जावण को तैयार। गाली निकाली मुंह से। हरगोविंद सर आप ध्यान दे के सुनो। मारवाड़ी संतों ने कहा आयो 84 भुगत के फिर जावण को तैयार, रण गैली को जायो। यानी पागल मां का पैदा किया हुआ है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब महान दुखी हो गया, त्रस्त हो गया, परेशान हो गया, तो भगवान ने करुणा करके, कृपा करके, दया करके मानव शरीर दे दिया, फिर जावण को तैयार। भवानी सिंह ध्यान दे रहे हो ना। फिर जावड़ को तैयार, यानी उधर की तैयारी कर रहा, रण गैली को जाए। वो महापुरुषों ने कहा ये पागल मां का पैदा किया हुआ। सज्जनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, अगर इसी जन्म में कल्याण न हुआ तो गोस्वामी जी ने साफ लिख दिया कि सो परत्र दुख पावई और सिर धुनि धुनि पछताए और काल ही कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। परलोक में बड़ा दुख पाना पड़ेगा चिरंजी जी। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा कि खोपड़ी पीट पीट करके रोना पड़ेगा शुक्ला जी। या फिर क्या होगा, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। काल पर दोषारोपण करेगा, मेरा समय अच्छा नहीं था। कर्म पर दोष आरोपित करेगा, मेरे कर्म अच्छे नहीं। तो इतना ही नहीं, भगवान पर भी दोष आरोपित करेगा कि भगवान ने कृपा नहीं की। दीक्षित जी, भगवान की कृपा उसी दिन हो गई जिस दिन मानव शरीर मिला। और एक बात और कह दूं सरस बेटे, ध्यान दे के सुनना, भगवान की तरफ से हमारे आपके कल्याण का संकल्प हो गया। भगवान की तरफ से हम सभी के कल्याण का संकल्प चमन जी हो गया। मैंने एक दिन निवेदन किया तो दोबारा सुन। अब हम चाहेंगे तो हमारा जन्म होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम चाहेंगे तो हमारा जन्म होगा विशाल बेटे, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। भगवान की तरफ से हम सभी के कल्याण का संकल्प हो गया। अब हमारी इतनी जिम्मेदारी है, हमारा इतना कर्तव्य है, हमारा इतना दायित्व है कि हम सच्चे हृदय से, अच्छी तरह से सज्जनों एक निर्णय करके कि मुझे तो अपना कल्याण ही करना है। अब कुछ भी हो जाए, कोई सम्मान करे चाहे अपमान करे, चाहे निंदा करे चाहे स्तुति करे, शरीर रहे चाहे चला जाए, हमें तो अपना कल्याण करना। किसी की ताकत नहीं लक्ष्मी तिवारी जो बाधा डाल दे। सम्यक व्यवस्थितो ही सह। अब उसने निश्चय कर लिया। अब उसने निश्चय कर लिया। सज्जनों, मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि आप पापों की परवाह न करो, बिल्कुल चिंता न करो। हमारा आपका कर्तव्य इतना ही है कि हम अपनी लगन को बढ़ावें, अपनी चाहना को बढ़ावें। और अगर न बढ़ा सके लक्ष्मी तिवारी तो भगवान से मांगो। कलयुग में जीव का आसानी से कल्याण जी कल्याण हो जाए, आसानी से, आसानी से। लोग कलयुग की निंदा करते हैं कि महाराज कलयुग का समय आ गया। महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया कि कलयुग में भगवान ने अपने को सस्ता कर दिया, क्योंकि भगवान के ग्राहक कम हो गए। खुराना जी, आप लौकिक दृष्टि से विचार कर लो, किसी व्यापारी का माल जब नहीं बिकता है, अब वो माल को निकालना चाहता है तो नानक जी उसको सस्ता कर देता, क्योंकि माल बहुत पड़ा हुआ है। ऐसे महापुरुषों ने चिरंजी जी संदेश दिया कि ठाकुर जी के यहां भी बड़ा माल पड़ा है, ले लो भाई रमेश जी, मौका है, अभी ले लो, अभी ले लो।
मौका है, पड़ा है माल तमाम भगवान के यहाँ। क्योंकि भगवान का भजन करने वालों की संख्या हो गई कम सज्जनों, तो भगवान ने अपने को सस्ता कर दिया। गोस्वामी जी महाराज ने एक सूत्र दिया, कलयुग समजुग आन नहीं, और जो नर कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग जैसा समय मिल गया, आसानी से जीव अपना कल्याण कर ले, उद्धार कर ले, ऐसा सज्जनों मौका मिल गया। केवल हमारी वृत्ति उधर नहीं है अजय जिंदल, केवल हमारी वृत्ति अरुण तिवारी उधर नहीं। हम चाहते ही नहीं कि हमारा कल्याण हो जाए। हम चाहते ही नहीं कि हमारा उद्धार हो जाए, हम दुखों से छूट जाएं, आफत से छूट जाएं, 84 लाख योनियों से छूट जाएं, हम चाहते ही नहीं। अभी महाराज जी से किसी ने कह दिया कि भगवान ने माया लगा दी। अरे भाई, भगवान ने माया नहीं लगा दी, भगवान की तो माया सहयोग करती है अरुण तिवारी। अगर भगवान की माया सहयोग न करे तो हमारा आपका एक भी दिन जीवन नहीं चल सकता। महेंद्र तिवारी ध्यान दिया? क्या दिया बताओ? बोलो बोलो, जल्दी करो। भगवान की माया तो सहयोग करती, अगर भगवान की माया सहयोग न करे तो एक दिन भी हमारा आपका जीवन नहीं चलता है, चल सकता चिरंजी जी। लेकिन अब गलती कहां हो गई कि भगवान की माया के हम स्वयं मायापति बन के बैठ गए। भगवान की माया के हम स्वयं मायापति बन के बैठ गए। महाराज जी ने बड़े ढंग से समझाने का प्रयास किया कि भाई, जिन रुपयों को आप अपना मानते हो, मेरा मानते हो, उन्हीं से आपका बंधन है। जिस परिवार कुटुंब को अपना मानते हो, उसी के बनने बिगड़ने का आपके ऊपर असर पड़ता है। और जिसको आप मेरा नहीं मानते हो, अपना नहीं मानते हो, वहां क्या बंधन है बताओ? लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए बैंकों में पड़े हैं शिव कुमार वर्मा, लेकिन जरा विचार करो, इस ब्रह्म मुहूर्त वेला में, इस पावन धरा पर बैठ करके उनसे आपका बंधन है क्या? जहां मेरा माना कि फंसे, जहां मेरा माना कि वहीं फंसे, वहीं आफत है। एक पिता का पुत्र बाहर पढ़ रहा था, ध्यान दे के सुनना। बालक बाहर पढ़ रहा था चिरंजी जी, तो बालक हो गया बीमार। अब उसने विचार किया कि चलो घर चलूं, औषधि लूंगा, इलाज हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो बालक वहां से घर के लिए चला। और इधर क्या हुआ सज्जनों की, वो पिता था, उसने विचार किया बहुत समय हो गया बेटे से मिलने नहीं गया, तो बेटे से मिल के आता हूं। नानक जी ध्यान देना, पिता घर से बालक से मिलने के लिए चला और बालक वहां से घर के लिए चला। अब हुआ ये कि चलते चलते एक जगह सायंकाल हो गया, तो बालक ने विचार किया कि शाम हो गई और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं, तो एक धर्मशाला में एक कमरा बुक कराया कि यहां ठहर जाता हूं, सुबह चला जाऊंगा। विशाल बेटे ध्यान देना, अब एक कमरा लेकर के वो आराम करने लगा सज्जनों उसी धर्मशाला में, और पिता भी आया संयोग से उसी धर्मशाला में पहुंच गया। उसको भी शाम हो गई, तो उसने भी एक कमरा बुक कराया, तो मैनेजर ने बगल वाला कमरा दे दिया। अब भवानी सिंह पिता बगल वाले कमरे में चला गया। रात्रि हो गई, वो बालक को खांसी आ रही थी क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब था। तो पिता ने विचार किया, मैनेजर ने पता नहीं बगल में किसको ठहरा दिया है और ये खांस रहा है, किसी को सोने नहीं देगा। तो चुपचाप उठा, मैनेजर के पास गया, कहा भाई देखो मेरे बगल वाले कमरे में पता नहीं आपने किसको ठहरा दिया, अब उसको खांसी आती है, रात भर किसी को सोने नहीं देगा। तो सरस कुछ पैसे भी दे दिए। तो लोभवश क्या हुआ, मैनेजर ने उसके कमरे के पास जाकर दस्तक दी, तो बालक ने दरवाजा खोल दिया, कहा बाहर निकलो, खांसी आती तुमको, किसी को सोने नहीं दोगे, चलो निकलो बाहर। निकाल दिया विशाल, वो बेचारा जाकर के दरवाजे पर बैठ गया। अब कहां जावे रात में। अब इधर क्या हुआ सज्जनों, पिता तो सो गया, प्रातः काल हुआ, जल्दी उठा तो उसने सोचा चलो थोड़ा घूम के आता हूं। और जैसे ही धर्मशाला के बाहर दरवाजे के निकला तो वो बेटा बैठा था। उसने प्रणाम किया, कहा तू कब आया? कहा मैं तो रात में आ गया था। यहां कैसे बैठा है?
कहा मैनेजर ने पहले कमरा बुक कर दिया और फिर आया और कहने लगा तुम्हें खांसी आती, निकलो बाहर। तो उसने बाहर निकाल दिया। अब कहां जाऊं, रात में यहीं बैठा था। हाथ पकड़ लिया चिरंजी जी, ठीक है ना, और ले जाकर के अपने कमरे में बैठा ला। अब देखो, जो बगल वाले कमरे में नहीं सुहा रहा था, उसी बालक को हाथ पकड़ करके अपने कमरे में लाया और अपने आसन पर बैठाया। तो कहां है मेरा बेटा, बस फंस गया ना कि मेरा बेटा। और नहीं तो बगल वाले कमरे में नहीं सुहा रहा। तो सज्जनों, मैं निवेदन ये करना चाहता, आफत मेरे में है, न वस्तुएं बंधन का कारण है, न व्यक्ति बंधन का कारण है। इनमें जो मेरा पना कर रखा माई बाप, वो बंधन कारण। भगवान की माया किसी को मोहित नहीं करती। हम भगवान की माया के मायापति बन के बैठ गए, इसलिए माया मोहित कर रही है। सम्यक व्यवसितो ही सा। निवेदन तो इस क्रम में इतना करना चाहता हूं कि सज्जनों एक निर्णय कर लो, एक फैसला कर लो कि मुझे तो अपना कल्याण करना। फिर देखो, सब भगवान की कृपा से होगा। हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारे जीवन से दुखों का नाश होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। माताओं बहनों, ये सब भगवत कृपा से होगी, अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से नहीं होगा। अर्जुन के भी मोह का नाश हुआ, नानक जी, तो भगवान की कृपा से हुआ। तत्प्रसादान मयाच्युत, भगवान ये आपकी कृपा से हुआ है। वशिष्ठ जी ध्यान दो, गहरी बात की तरफ ले चलता हूं। अर्जुन के भी मोह का नाश हुआ तो भगवान की कृपा से हुआ। तत्प्रसादान मयाच्युत, भगवान ये आपकी कृपा से हुआ है, आपकी कृपा से। हमारा जब भी कल्याण होगा, उद्धार होगा, दुखों का नाश होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, सब भगवान की कृपा से होगा। क्योंकि ये कृपा साध्य है, ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है। अभी महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। लक्ष्मी जी, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? भगवान ने कहा कि ये जीव है ना, ये पकड़ लेता है, तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते। कह रहे थे ना अजय जी, जबरदस्ती नहीं करते भगवान। भगवान जबरदस्ती नहीं करते। इस जीव ने पकड़ रखा है तो जीव की जिम्मेदारी की छोड़े। भगवान ने किसी को नहीं फंसाया, जीव स्वयं फंस गया है और स्वयं सज्जनों पकड़ करके बैठा है। अब भगवान है ना, वो जबरदस्ती नहीं करता। फिर महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि देखो भाई, नीयत आपकी पक्की होनी चाहिए। आपके हृदय में तो दुख हो ना, आपके हृदय में दुख तो होना चाहिए, पीड़ा तो होनी चाहिए, वेदना तो होनी चाहिए, टीस तो होनी चाहिए कि हे भगवान क्या करूं मेरे नाथ, ये ममता से मैं कैसे छूटूं, ये संसार की आसक्ति से भगवान कैसे बचूं, ये संसार से मैं कैसे छूटूं भगवान। ऐसी नीयत हो जाए माताओं बहनों, तो मैं सच कहता हूं भगवान ऐसे छुड़ा देंगे। विशाल खड़े हो जाओ जरा, सच्चे हृदय से जवाब देना। कोई भला आदमी है, कोई नेक आदमी है, कोई अच्छा व्यक्ति है, वो किसी के दुख को छुड़ाता है कि सुख को? और कोई नहीं बोलेगा है दुख। तो तुम लो रहे हो सुख, तो भगवान सुख कैसे छुड़ा दे? परिवार से सुख ले रहे हो, कुटुंब से सुख ले रहे हो, संपत्ति से सुख ले रहे हो, मान बड़ाई से सुख ले रहे हो, आदर सत्कार से सुख ले रहे हो। तो विजय वर्मा, आप ही बताओ, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप ही बताओ कि जो भला आदमी है, वो नेक आदमी है, जो सज्जनों श्रेष्ठ पुरुष है, वो दूसरे के दुख को छुड़ाएगा कि सुख को? बोलो विजय वर्मा, है? तो सुख ले रहे हो तो भगवान सुख कैसे छुड़ावे? आगे आओ यहां। भगवान ने फंसा दिया, भगवान ने फंसा दिया। यहीं बैठ जाओ सरस के पीछे। हम आपसे यह जानना चाहते हैं, ध्यान दो। कोई भला आदमी है, अच्छा आदमी है, श्रेष्ठ पुरुष है, नेक आदमी, वो किसी के दुख को छुड़ाएगा कि सुख को? दुख को छुड़ाए ना। अब आप ले रहे हो सुख, आप परिवार से सुख ले रहे हो, कुटुंब से सुख ले रहे हो, संपत्ति से सुख ले रहे हो, मान बड़ाई का सुख ले रहे हो, आदर सत्कार का सुख ले, तो भगवान सुख कैसे छुड़ावे? आपके अंदर दुख हो जाए, पीड़ा हो जाए, विजय जी मैं कहता हूं निहाल हो जाओ, निहाल दिल्ली जैसे महानगर में। आपके हृदय में दुख हो जाए,
हृदय में पीड़ा हो जाए, वेदना हो जाए, रोना आ जाए कि मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे भगवान, मैं क्या करूं प्रभु। मैं ये संसार की ममता तोड़ना चाहता हूं, ये आसक्ति मिटाना चाहता हूं, भगवान आपके संबंध को मैं स्वीकार करना चाहता हूं, लेकिन मेरे नाथ नहीं हो रहा प्रभु, मैं क्या करूं। ऐसी अगर नीयत पक्की हो जाए विजय जी, रोना आ जाए, दुख हो जाए, भगवान ऐसे छुड़ा देंगे। देखो, भगवान जैसा दयालु कोई है ही नहीं, मानो चाहे ना मानो आप। भगवान जैसा दयालु माताओं बहनों संसार में कोई है ही नहीं। भगवान में 3 बातें, सावधानी से अनिल दुबे सुनना। भगवान में 3 बातें, भगवान सर्वज्ञ हैं, और भगवान दयालु हैं, और दीक्षित जी भगवान समर्थ है। उमेश तिवारी, मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं, ध्यान दो। भगवान दयालु हैं सज्जनों, भगवान सर्वज्ञ हैं, परमात्मा दयालु हैं, और भगवान समर्थ हैं। तो भगवान सर्वज्ञ हैं तो सरस बेटे हमारे दुखों को भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। और गिरधारी जी भगवान दयालु हैं, तो हमारे दुख को देखकर सुदेश शर्मा भगवान करुणित भी हो जाते हैं, क्योंकि वो दयालु हैं। और भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ हैं। अगर एक भ्रकुटी का इशारा कर दें खुराना जी तो पूरी सृष्टि का लय हो जाए। जिसके संकल्प मात्र से शिव कुमार वर्मा अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, ऐसे सर्व समर्थ भगवान है। लेकिन रमेश जी, बड़े दुख की बात है, ऐसे सर्वज्ञ दयालु और समर्थ भगवान के रहते हुए हम लोग दुख पा रहे हैं। ये केवल अपना प्रमाद है, ये केवल अपना प्रमाद है अजय जिंदल, और कुछ भी नहीं है, केवल अपना प्रमाद। अप्रमादो वही मृत्यु, शास्त्र कहता प्रमाद ही मृत्यु है, और कोई मृत्यु नहीं। ध्यान देके सुनना, और कोई मृत्यु नहीं है। शास्त्र कहता प्रमादो वही मृत्यु हो, यानी प्रमाद ही मृत्यु है, और दुनिया में मौत है ही नहीं। प्रमादो वही मृत्यु, हमारा प्रमाद ही मृत्यु है। सज्जनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, हम चाहते ही नहीं कि मेरा कल्याण हो जाए, नहीं तो अगर हृदय में वेदना पैदा हो जाए, दुख हो जाए, जलन हो जाए, तो भगवान छुड़ा देंगे लक्ष्मी तिवारी, इसमें संशय है ही नहीं। भगवान के रहते हुए हम लोग दुख पा रहे हैं। भगवान भली भांत हमारे दुखों को जानते हैं अजय जिंदल, भली भांत, क्योंकि वो सर्वज्ञ है माताओं बहनों। और भगवान दयालु हैं, भगवान करुणित हो जाते हैं। भगवान अपनी, एक बात बताओ, कोई माता पिता अपने संतान के दुख को देख सकते हैं क्या? नानक जी आप बताओ। भगवान तो छुड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन ये जीव भी बड़ा जिद्दी है, बड़ा जिद्दी है, क्योंकि भगवान का अंश है ना, इसलिए ये भी बड़ा जिद्दी है। भगवान इसको छुड़ाते हैं तो ये रमेश जी नया नया पकड़ता है। हाँ, जैसे भगवान ने बचपन छुड़ा दिया तो इसने जवानी को पकड़ लिया, जवानी छुड़ा दी तो वृद्धावस्था को पकड़ लिया, यानी ये नया नया पकड़ता है। अगर ये नया ना पकड़े तो पुराना तो छूट ही रहा है, नया नया पकड़ता रहता है, क्योंकि जिद्दी है, भगवान का अंश है। सज्जनों, आशय मेरे कहने का ये है कि भगवान के स्वभाव की तरफ आप नजर रखो। मैं सच कहता हूं, उमेश तिवारी ये हृदय से बात निकाल दो कि मैं कर्मों बस अपना कल्याण कर लूंगा, नहीं नहीं। अगर कर्मों की तरफ दृष्टि रखोगे किसी जन्म में कल्याण नहीं होगा। हमें तो भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखनी। भगवान का स्वभाव बहुत मृदुल है। और एक बात कहूं सर, भगवान में जो भी करामात है सब स्वभाव की है। हाँ, जो भी करामात चड्डा जी सब स्वभाव की है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम अजिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम अधात्रिचिताम ततोन्यम अकंबा दयालुम शरणम ब्रजेम
कालकूट जहर लगा करके चड्ढा जी वो बाल अग्नि पूतना मेरे श्याम सुंदर को मारने के लिए आई और मां का स्वरूप लेकर के आई, और जैसे ही यशोदा मैया से कहने लगी कि मैं तो लाला का मुख देखने के लिए आई हूं, भोली वाली यशोदा मैया ने इशारा कर दिया और पालने में मेरा लाला सो रहा है। अब वो बाल अग्नि पूतना खुराना जी जाती चारों तरफ दृष्टि डाली और भगवान को गोद में उठा लिया और कालकूट जहर लगा करके मारने के लिए आई चिरंजी जी। और जैसे ठाकुर के मुख में दिया तो भगवान ने दूध के साथ प्राणों को बीन पीना शुरू कर दिया। शास्त्रीय प्रमाण है, चिल्ला परी मुंच मुंच मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। संतों ने यहां एक भाव व्यक्त किया सुदेश शास्त्री कि भगवान ने कहा मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं हूं, और अगर पकड़ लिया तो छोड़ता भी नहीं हूं। भगवान ने प्राणों को भी पी लिया। अब उसको मां की गति प्रदान कर दी चिरंजी जी। शरीर में रोमांच पैदा हो जाता। माताओं बहनों, जो बाल अग्नि पूतना कालकूट जहर लगा करके मारने भगवान को आई, अब भगवान की दृष्टि देखो, स्वभाव भगवान का देखो, उसी की तरफ दृष्टि डालो। भगवान ने उसको मां की गति सरस दे दी, क्योंकि ये मां का स्वरूप लेके आई है, इसलिए मुझे तो इसको मां की ही गति देनी है। संतों ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि जब कालकूट जहर लगा करके मारने आई पूतना को भगवान ने मां की गति प्रदान की, तो जो अमृत जैसा दूध पिला रही है यशोदा मैया, उनको क्या देंगे? तो महापुरुषों ने चिरंजी जी समाधान कर दिया क्या कि भगवान ने पूतना को गति तो प्रदान कर दी, मां की गति प्रदान कर दी, लेकिन अपने को नहीं दिया। परंतु नानक जी ठाकुर जी ने यशोदा मैया को अपने को दे दिया। भय भी जिससे भयभीत होता, सारी शक्तियां जिससे शक्तिमान है, ऐसे ठाकुर ने, ऐसे भगवान ने, ऐसे मेरे गोविंद ने अपने को दे दिया यशोदा मैया को। चंद्रभान बेटे, हाथ में छड़ी लेकर मैया खड़ी है, बोल तो ने मिट्टी खाई, ना हम बख्शितवान अम्ब मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब देखो तो सही, ऐसे डर रहे हैं जिससे भय भी भयभीत होता है। आसे मेरे कहने का ये सज्जनों, भगवान का स्वभाव देखो। कालकूट जहर लगाकर मारने आई पूतना को भगवान ने मां की गति प्रदान की। ऐसा कौन होगा लक्ष्मी तिवारी जिसकी शरण में हम जाएं? भगवान बहुत दयालु है सज्जनों, आप मानो चाहे न मानो, भगवान बहुत दयालु। आप केवल एक बार रो तो सही, एक बार हृदय से पीड़ा तो निकले ना, आपके वेदना तो निकले। हे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, मैं क्या करूं प्रभु, मैं कैसे इस बंधन से छूटूं? मेरे नाथ, कैसे आसक्ति मिटे, ये संसार की ममता कैसे मिटे? ऐसे सुशील शराब भगवान के सामने एकांत में रो। अरुण, ऐसे काम हो जाएगा। मैंने महापुरुषों के साहित्य में देखा, एक बड़ी सुंदर बात मुझे मिली। अजय जिंदल, ध्यान देना। व्यथित हृदय से, हृदय व्यथित होना चाहिए, बस पीड़ा होनी चाहिए, ध्यान दे के सुनना। व्यथित हृदय से एकांत में भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे प्रभु, मैं क्या करूं नाथ? ये संसार की ममता, परिवार की, कुटुंब की, जगत की ममता मैं तोड़ना चाहता हूं, और भगवान मैं आपके संबंध को स्वीकार करना चाहता हूं, लेकिन मेरे नाथ, मेरे प्रभु, ये नहीं हो पा रहा, मुझसे मैं क्या करूं? ऐसे व्यथित हृदय से भगवान से प्रार्थना करो। तो महापुरुषों ने कहा कि कैसे ममता टूट जाती है और कैसे संबंध स्वीकृत हो जाता, आप इसको समझ भी नहीं पाओगे। लेकिन विजय वर्मा, हृदय व्यथित होना चाहिए, हृदय में पीड़ा होनी चाहिए। क्या करूं मैं? नीयत पक्की हो। माताओं बहनों, भगवान तो नीयत देखते हैं, नीयत हमारी नीयत पक्की हो जाए। चंद्रमान बेटे, नीयत हमारी सच्ची हो जाए कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे कल्याण हो। ऐसी पीड़ा, ऐसी वेदना, ऐसी टीस, ऐसी मेरे भाई बहन व्याकुलता हो जाए तो निहाल हो जाओ सोनी जी, निहाल निहाल। ये सब चड्ढा जी भगवान की कृपा से होगा, हमारे बल से नहीं होगा।
ये सब भगवान की कृपा से होगा। हमारा पुरुषार्थ इतना है, हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम अपनी लगन को बढ़ाएं। आप पापों की परवाह बिल्कुल मत करो। अपचेदस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः, सुपरलेटिव डिग्री लगा दी भगवान ने सर, सुपरलेटिव डिग्री, पाप कृतमः। अपचेदस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः, सुपरलेटिव डिग्री। भगवान ने कहा कि सुन अर्जुन, अगर तू पापियों में सबसे बड़ा पापी, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका पर बैठ करके निसंदेह इस पाप समुद्र को आसानी से तर जाएगा। पाप कृतमा यानी सुपरलेटिव डिग्री। मैंने एक दिन निवेदन किया है, दोबारा सुन लो। सज्जनों, आप पापों की परवाह मत करो। देखो चिरंजीव, ध्यान देना, भजन ध्यान करने वालों का, सत्संग करने वालों का और अच्छे जीवन मुक्त महापुरुषों का दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनका दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दर्श जिम पातक टरई, पापों में ताकत है ही नहीं, पापों में ताकत नहीं है। सज्जनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप पापों की परवाह मत करो। आप तो भजन को बढ़ाओ, आप लगन को बढ़ाओ, आप बेचैनी को बढ़ाओ, आप व्याकुलता को बढ़ाओ, आप प्रभु सम्मिलन की लालसा को बढ़ाओ। पापों की परवाह बिल्कुल मत करो। जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, धर्मात्मा हुए, महापुरुष हुए, रविकांत बेटे भगवान की कृपा से माफ करने से हुए। और नहीं तो एक नाम पूरी दुनिया में बताओ गोपी राम जी, एक नाम बताओ पूरे विश्व में जिसका जीवन निर्दोष हो। एक नाम बताओ पूरी वसुंधरा पर। विनोद पाठक, एक नाम बताओ। अरे भाई, जितने भी संत हुए, परमात्मा हुए, धर्मात्मा हुए, महापुरुष हुए, सब भगवान की कृपा से माफ करने से हुए। भगवान को माफ करना ही पड़ता है। हाँ, ये निर्णय कर लिया कि आज से ये पाप मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। यदि दोबारा कर दिया तो वज्रले पाप हो जाएगा, कभी नहीं छूटेगा। सम्यक व्यवसितो ही सहा, निर्णय कर लिया। अब निर्णय कर लिया, अब नहीं करूंगा। भवानी सिंह, करो, थोड़ी हिम्मत करो तो सही। भगवान बिल्कुल तैयार बैठे कल्याण करने लगे। मैं सच कहता हूं, मेरे हृदय में तो ऐसा अजय जिंदल भाव भरा पड़ा, मैं क्या करूं भाई। नानक जी कोई तरीका बताओ, मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी ताकत लगा दी, मैंने बचा के तो रखा नहीं। मैंने बचा के रमेश जी नहीं रखा, पूरी ताकत लगा दी। इतनी मेहनत करके कोई बताने नहीं आएगा, कब भी नहीं आएगा। आ जाए तो विजय वर्मा मेरे कान पकड़ लेना। मैंने अपनी ताकत लगा दी। मैं कहता हूं, आप पापों की परवाह बिल्कुल मत करो। आपने चाहे जितना पाप किया, पाप कृतमः, चौथे अध्याय का 36वां श्लोक देखो आज जरा। अच्छा, एक बात बताओ, जो भगवान हमारे पापों से अटक जाए, ऐसा भगवान मिल जाएगा शुक्ला जी, तो हमें क्या निहाल करेगा बताना जरा। जो भगवान हमारे पापों से अटक जाए, माताओं बहनों, ऐसे भगवान हमें मिल भी जाएंगे तो क्या निहाल कर देंगे। सरस, पाप बलवान है कि भगवान बलवान है? बोलो। कहने को तो कह दिया भगवान, बात तो मानते नहीं। मैं कहता हूं, पाप बलवान है कि भगवान बलवान है? तो भगवान बलवान है तो पापों की चिंता क्यों? अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, दोबारा कभी नहीं करूंगा, सब खत्म। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान के वचनों पर दृष्टि डालो सरस। भगवान के वचन कभी झूठे नहीं होंगे। विशाल बेटे, भगवान ने कह दिया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम कहते हैं इसको, ये है क्षिप्रम। ये
क्यों? मैंने सीधे शब्दों में कई बार निवेदन किया, लेकिन आप लोग उछलती हुई बातों पर दृष्टि डालते हो, गहरी बातों पर दृष्टि डालते हो नहीं। जितने भी पाप हैं, जितने भी ताप हैं, ये सब भगवान की विमुखता पर टिके हैं। महापुरुषों ने एक बहुत सुंदर पूंजी जी है, मदन जोशी, उसको संभाल लो, जिंदगी की दरिद्रता मिट जाए। महापुरुषों ने कहा संसार में 1.5 पाप है, 1.5 ही पुण्य है। जीवन में दुर्गुण दुराचार को स्थान देना आधा पाप है, और भगवान से विमुख हो जाना पूरा पाप है, और जीवन में सद्गुण सदाचार को स्थान देना आधा पुण्य है। और चिरंजीव जी, भगवान के सन्मुख हो जाना पूरा पुण्य है। और राम जी ने स्वयं कहा है, रमेश जी, सन्मुख होए जीव मोई जब ही, और जन्म कोट गया अगना सई तब ही। अब बोलो, अब बोलो प्रमोद जी, बोलो बोलो बोलो। गीता रामायण को मानते हो कि नहीं मानते हो? भगवान के वचनों का आदर करते हो कि नहीं करते हो? तो भगवान ने कहा सन्मुख होए जीव मोई जब ही, और जन्म कोटि अगना सई तब ही। अब बोलो 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 बोलो, कोई बोलो। न भगवान पर विश्वास है, न भगवान के वचनों पर विश्वास है। विजय वर्मा, भगवान ने कह दिया जीव मेरे जैसे सन्मुख होगा, इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएं, करने पड़ेंगे नहीं, स्वतः नष्ट। अब कोई शंका हो तो बोलो। है? आगे आ जाओ, बताऊं। आओ इधर आओ। इनका प्रश्न मैं समझ गया सरस। अब सुनो सुनो, सन्मुख होने के लिए क्या करना पड़ेगा। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, 2 मिनट यहीं बैठ जाओ। सन्मुख होने के लिए सुनो, न साधु बनना है, न जंगल जाना है। माताएं ध्यान दें, सन्मुख होने के लिए न जंगल जाना है, न साधु बनना, न गृहस्थ आश्रम छोड़ना, न बाल बच्चों का त्याग करना, और न गुरु ढूंढना है। सन्मुख होने के लिए छोटी सी बात बताता हूं, छोटी सी बात बताता हूं। अभी सन्मुख हो जाओगे, अभी 6:32 पर, अभी भगवान के सन्मुख हो जाओगे, अभी अभी अभी। बोलो बताऊं? तो सुनो ध्यान से, फिर पकड़ लेना जिंदगी भर के लिए, नहीं तो जिंदगी भर प्रश्न बना रहेगा। अगर आपने हृदय में यह भाव पैदा कर लिया कि ये संसार मेरे लिए है, ये संसार वाले मेरी सेवा करें, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, समाज के लोग, राष्ट्र के लोग, जगत के लोग मेरी सेवा करें, ये जगत मेरे लिए है, तो याद रखना सज्जनों, आप संसार के सन्मुख हो जाओगे, भगवान से विमुख। और अगर ये हृदय में भाव पैदा हो जाए कि नहीं नहीं, हमें संसार की सेवा करनी है, परिवार की, कुटुंब की, समाज की, राष्ट्र की, जगत की, तो आप संसार से विमुख हो जाओगे और भगवान के सन्मुख हो जाओगे। साधु बनने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी आश्रम में डेरा जमाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ये भाव पैदा कर लिया संसार मेरे लिए, ये मेरी सेवा करे, तो आप संसार के सन्मुख हो जाओगे, भगवान से विमुख। नहीं, मैं संसार के लिए हूं, मुझे संसार की सेवा करनी है, तो संसार से विमुख और भगवान के सन्मुख। पापों में ताकत ही नहीं है, पापों में ताकत ही नहीं है कि वो हमें रोक ले। अरे भाई, पाप कृतमा, सरस ध्यान दिया, सुपरलेटिव डिग्री है मेरे लाल, सुपरलेटिव। बताओ, बोलो गिरधारी जी।
अच्छा एक बात बताओ, कब तक सुनते रहोगे? बताओ गिरधारी जी, बताओ सच्चे हृदय से बताओ। आप मैं आपका हित चाहता हूं इसलिए सभा में, आप कब तक सुनते रहोगे बताओ? कोई दूसरा कल्याण कर देगा ये हृदय से बात निकाल दो। जब स्वयं रोटी खाने से भूख मिटती है तो दूसरा कल्याण कैसे कर देगा आप बताओ? जब स्वयं रोटी खाने से भूख मिटती है तो माई बाप दूसरा कल्याण कैसे कर देगा? हाँ, हम चाह लें कि हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, तो मैं सच कहता हूं संत हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, धर्मात्मा हैं, महापुरुष हैं, सबकी कृपा हो जाएगी। केवल हमारी उत्कंठा, हमारी लगन, हमारी बेचैनी, भगवत सम्मिलन की लालसा, और सोनी जी कुछ भी नहीं चाहिए। आप चाहे जितने बड़े पापी हो, तापी हो, अन्यायी हो, दुराचारी हो, कुछ भी आपने किया हो, अगर आपकी लगन है तो महापुरुषों ने कहा कि आपका चाहे जितना अंतःकरण शुद्ध हो, आपको भगवान की प्राप्ति होगी, होगी, जरूर होगी। लोग कह देते हैं अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण से भगवत प्राप्ति से क्या मतलब? देखो एक बात बताऊं, आप लोग जैसे कमरे में बैठे हो, ध्यान दे के सुनना, आप लोग अपने निवास में कमरे में बैठे हो, और जैसे आपके हृदय में भाव पैदा हुआ कि चलो पंडाल में चलूं, भगवान की चर्चा सुनूं, चिरंजी जी, इतना भाव आते ही आप में अपार शुद्धि आ जाएगी। भगवान की तरफ चलते ही शुद्धि। माताओं को शंका हो, माताएं पूछे। क्या करूं चिरंजीवी बताओ भाई, और मेरे तो धुन लगी, मैं तो रात में कभी कभी जग जाता हूं तो नींद नहीं आती। विजय वर्मा में क्या करूं, आप बताओ क्या करूं? हाँ, सुबह तक नींद नहीं आती, इधर करवट उधर करवट, क्या करूं? है? अच्छा ये बताओ विजय जी, जिस चाल से चल रहे हो इससे कल्याण हो जाएगा क्या? है? मैं कहूं जिस चाल से चल रहे हो उससे कल्याण हो जाएगा क्या? अच्छा कल्याण ना हुआ तो दशा क्या होगी सोचो। बड़ा दुख पाना पड़ेगा विजय वर्मा, अभी भी मान लो कहना, बहुत दुख पाना पड़ेगा, चाहे देख लेना आप। अभी मौका है, अभी मौका है, अभी मौका है अभी। परंतु आप लोगों के हृदय में बात जची है ये है कि अब हम तो गृहस्थी हैं, हम तो गृहस्थी हैं। देखो भाई एक बात बताऊं, दिल्ली के एक साधक मेरे साथ वृंदावन गए, अजय जी भी थे साथ में, लेकिन ये बात इनको मालूम नहीं है। अब उन्होंने मुझसे एक बार कह दिया कि महाराज मैं तो संसारी हूं, तो मैंने कहा देखो भाई आप ये बात हृदय से निकालो कि मैं संसारी हूं। थोड़ी देर बाद फिर वही बात कहने लगे मैं तो संसार हूं। मैंने कहा सुनिए, अगर बार बार ये कहोगे कि मैं संसारी हूं, मैं संसारी हूं ना, तो कलयुग आपके ऊपर हावी हो जाएगा, हावी। और उसकी जगह लेकर ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं, तो यमराज भी तुमसे थर्राने लगेगा। यमराज, आप लौकिक दृष्टि से विचार करो, जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है ना, उसको जल्दी कोई मारता नहीं है, और जिसके गले में पट्टा नहीं होता, कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है। जिसके गले में पट्टा है, बोलो इसको मत मारो, मालिक लड़ेगा। अरे भाई इसकी जगह ये स्वीकार कर लो, जहां आप ये स्वीकार कर रहे हो कि मैं संसारी हूं, उसकी जगह ये विजय वर्मा स्वीकार कर लो कि मैं तो भगवान का हूं। मैं कहता हूं यमराज भी आपसे डरने लगेगा, थर्राएगा। नहीं मानोगे तो फिर कहूं आगे चिरंजी जी, नहीं मानोगे तो ऐसी जगह चला जाऊंगा, ढूंढने में भी नहीं आऊंगा, याद रखना। बांध के कौन रखेगा?
किसी तरह से बांध के रख ले। मैं कहता हूं इतनी बात मान लो चिरंजी जी, आपकी समझ में आवे तो न समझ बात, देखो बात सच्ची है, हमारी समझ में कमी है, लेकिन चिरंजी जी बात यही सच्ची है। और जब आप मान लोगे तो नानक जी ये मान्यता दृढ़ हो जाएगी, केवल आप मान लो बस। ये घर में गड़ा हुआ धन है, बिना जानकारी के हम लोग दुख पा रहे हैं। आप केवल मान लो, आपकी समझ में आवे तो न समझ में आवे, केवल मान लो कि मैं भगवान का हूं बस। फिर सब काम हो जाएगा, होगा उनकी कृपा से, लेकिन हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसको सीखना नहीं कि मैं भगवान का हूं, इसको सीखना नहीं। देखो मैं भगवान का हूं, ये कर्ण निरपेक्ष साधन है, यानी मैं भगवान का, यहां तो मन बुद्धि को लगाना है, लेकिन इसमें जो हूं है ना, ये स्वयं से एक्सेप्ट करना है। अच्छा विजय वर्मा ये बताओ कि स्वीकार किया हुआ ठहरता है या किया हुआ ठहरता है? तो फिर स्वीकार कर लो। आपको ये पता है ना, स्वीकार किया हुआ ठहरता, किया हुआ नहीं ठहरता, तो केवल स्वीकार कर लो। आपकी समझ में आवे तो न देखो भगवान भी कह रहे हैं ये जीव मेरा है, और भगवान के भक्त गोस्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन ना तो हम भगवान की बात मानने को तैयार है और ना भगवान के भक्त गोस्वामी जी महाराज की बात मानने को तैयार। आप कैसे कल्याण होगा? मान लो। आप बोलो मान लोगे तो मान लो। आपको समझ में आवे ना समझ, केवल मान लो कि मैं भगवान का हूं बस। इसको भूलो मत, इसको भूलो मत, बस इतनी बात है, भूलो मत। हाँ बढ़िया बात पूछी। देखो भगवान सर्वज्ञ हैं, ये सब कुछ जानते हैं भगवान। ऐसा तो नहीं कि भगवान से कुछ छुपा है। एक बहुत बढ़िया बात ठाकुर जी ने अभी अभी भेजी है, जी कहो तो मैं कहूं है। हमारे आपके मन में जितनी बातें आती हैं दिन भर में, अगर ये संसार जान जाए तो कितने बार मार पड़े है? पड़े कि नहीं पड़े? और भगवान तो सब जानते हैं। देखो भगवान की दयालुता नहीं तो और क्या है बताओ आप। नानक जी जितनी बातें हमारे आपके मस्तिष्क में आती हैं ना, विचार आते हैं जितने, अगर ये जगत जान जाए तो दिन में कई बार नानक जी मार पड़े, कई बार। और भगवान तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ, सब घट घट की जानने वाले, उनसे क्या छुपा है। और भगवान दयालु हैं, भगवान जैसा दयालु कोई है ही नहीं। मैंने निवेदन किया ना, कालकूट जहर लगा करके मारने आई पूतना को भी भगवान ने मां की गति दी। और भगवान समर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती। भगवान केवल संकल्प कर लेते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती। तो चिरंजी जी ऐसे सर्वज्ञ दयालु और समर्थ भगवान के रहते हो हम लोग दुख पा रहे हैं। ये प्रमाद है, ये अपना प्रमाद है, ये अपना प्रमाद है। प्रमादो वही मृत्यु, शास्त्र कहता प्रमाद ही मृत्यु है, और मृत्यु है ही नहीं। क्या करूं विजय वर्मा, बताओ तो सही, मैं क्या करूं है? देखो हमारी तो वो दशा है जैसे बालक होता है ना, अब माँ का दूध पीता, माँ के सामने रोता है, ऐसे विजय वर्मा मेरी दशा। मैं आपकी भिक्षा करता हूं, आपके सामने ही रो रहा हूं, क्या करूं बताओ। और ये भगवान ने ऐसी वेशभूषा दी है, ऐसी जगह बैठा दिया है कि अब अजय हम करें तो क्या करें बताओ।
हमारे तो धुन लगी है भाई कि कैसे कल्याण हो, कैसे उद्धार हो, सबका दुख कैसे नष्ट हो, सबका कैसे उद्धार हो जाए। हमारे तो धुन लगी है, धुन। बताओ सोनी जी, क्या करूं? मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग